अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअदु औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी रब्बिक रादियतम मर्दिया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला की लामहदूद हम्द व सना, ज़िक्र व फ़िक्र, तस्बीह व तहलील के बाद रब ताला के प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहर गए अक़दस में लाखों करोड़ों दुसलाम। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही लोई लोई पांडा पारदे कुड़िए जे तू पांडा परना। शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जाती ने डरना। नहीं थी काबिल कदर मेहमाना ने ग्रामी, जितने बुजुर्ग दोस्त बाय से तशरीफ़ फरमा है और जितने इस बस्ती के लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हम सबको मालूम है कि आज की ये रूहानी और वजदानी महफिल किस सिलसिले में है। मरहूम के बेटे सूबेदार यूनुस मरहूम के बेटे जबार साहब, जिन्होंने अपने वालिद के इसाले साहब के लिए महफिल सजाई। और औलाद का हक़ बनता है, औलाद का हक़ बनता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद वो उनके इसाले साहब के लिए महफिल सजाते रहे, उनके लिए दुआएं करते रहे। मरहूम का मेरे साथ बड़ा एक खुसूसी तल्लुक़ था, खुसूसी तल्लुक़। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक मोहब्बत करने वाले इंसान थे, जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ा प्यारा है, जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा काबिल रश्क। तो जब ऐसे लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादों को बुलाना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं बुला सकते ऐसे लोग हम, कि जिन लोगों ने ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि मखलूक से तल्लुक़ ख़त्म करके रब ताला से तल्लुक़ कायम किया। बंदा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है ना, तो कहते हैं कि अल्लाह से बंदे को बच्चे को ज़िंदगी अता फरमाए। अब हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, किसी की 15 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, लेकिन इतनी लंबी ज़िंदगी, उम्र दराज। लेकिन आज का इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझ सका। आज के इंसान और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद को समझा, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो गया।
अब ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या खाना पीना ज़िंदगी का मकसद है? क्या दुनिया के लिए दौड़ धूप ज़िंदगी का मकसद है? क्या मालो दौलत कमाना ज़िंदगी का मकसद है? क्या ज़र ज़मीन की हवस ज़िंदगी का मकसद है? क्या आला आला कोठियाँ बनाना ज़िंदगी का मकसद है? क्या लाखों करोड़ों की कारों का हकदार बनना ज़िंदगी का मकसद है? क्या दुनिया के बड़े बड़े अहदे हासिल करना ज़िंदगी का मकसद है? नहीं, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद क्या है कि अपने रब की बारगाह में सर झुकाकर अपने रब को राज़ी करो, अपने रब की ताबेदारी का अदा कर अपने रब को राज़ी करो, अपनी ख्वाहिशात का कला कुमा करके अपने रब को राज़ी करो, अपने रब और रब ताला के महबूब की मर्जी पर चलकर अपने रब को राज़ी करो, रब के महबूब को राज़ी करो। बेअमली की ज़िंदगी ख़त्म करके अपने रब को राज़ी करो, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के राज़ी करो, ज़िक्र व फिक्र का हक अदा करके अल्लाह को राज़ी करो, दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह को राज़ी करो। अब वो बंदा बड़ा खुश नसीब, वो बंदा बड़ा खुश नसीब है जिसने दुनिया के तकल्फात से मुंह मोड़ा। वो बंदा बड़ा खुश नसीब है जिसने दुनिया की मोहब्बत से मुंह मोड़ा। वो बंदा बड़ा खुश नसीब है जिसकी गर्दन अल्लाह के बारगाह में झुकी और आखिरी दम तक झुकी रही ना। हम फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो, मेरी बारगाह में एक दुआ मांगो। अब ये दुआ नहीं है कि या अल्लाह हमें दुनिया अता फरमा, ये दुआ नहीं है कि हमें मालो दौलत अता फरमा। तो जो अल्लाह को पसंद है ना, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरी बारगाह में ये दुआ करो। अल्लाह खुद फरमा रहा है मेरी बारगाह में मेरे बंदे दुआ करो। वो दुआ क्या है? हिदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे मौला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अब जिसको अल्लाह ने सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दी, अल्लाह ने उस पर करूँ फरमा दी। और ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की नजर करम है। जब बंदा सीधे रास्ते पर चल पड़ता है फिर वो दुनिया को ठोकर मारता है, फिर मालो दौलत से प्यार नहीं करता, फिर दुनिया की ख्वाहिशात का कला कुमा कर देता है। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश होती है, उसके दिल में एक ही तांग होती है, पुल्ली पुल्ली और सबको यार ही कर अपना पुल्ली है यार। और रात दिन उनकी ज़ुबानों पर रब ताला का जिक्र होता है। वो उठते हैं रब के लिए, बैठते हैं रब के लिए, सोते हैं रब के लिए, जागते हैं रब के लिए। उनका हर एक एक अमल अल्लाह तबारक व तआला के लिए होता है। उनका एक एक अमल अल्लाह तबारक व तआला के लिए होता है। दुनिया सो रही होती है, वो रातों को जाकर अल्लाह को मना रहे होते हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि मेरी दुनिया संवर जाए, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि मेरे पास मालूम बताओ, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती मेरे पास सिलसिले हो। बस एक ही फिक्र है, एक ही फिक्र है कि मैं हर लम्हा अपने रब को मनाता जाऊं। और जब ऐसे बंदे दुनिया से जाते हैं, ऐसे बंदे दुनिया से जाते हैं, उनका जाना आर्जी तौर पर वो इस दुनिया से अगली दुनिया में मुंतकिल होते हैं। तो अब वो दुनिया से जा रहे हैं, नज़ा की कैफियत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या नक्शा पेश फरमाया है। वो भी तो बड़े अल्लाह के बरगदा बंदी थे, अल्लाह के वली थे, बड़ा मुकाम था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। अब वो क्या फरमा रहे हैं? निशान मर्द मोमुर्रा बातों को हम चूँ मर गायो तबस्सुम बरले बेऊस। उन्होंने ऐसे ही बंदों के मतलब इरशाद फरमाया जिनकी का एक कलमा अल्लाह और अल्लाह के महबूब के इश्क में गुजरा,
जिनकी ज़िंदगी का एक कलमा इबादत में गुजरा, जिनकी ज़िंदगी का एक कलमा अल्लाह की रज़ा में गुजरा, जिनकी ज़िंदगी का एक कलमा अल्लाह को राज़ी करने में गुजरा, जिनकी ज़िंदगी का एक कलमा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने में गुजरा, जिनकी ज़िंदगी का एक कलमा अल्लाह को मनाने में गुजरा, जिनकी ज़िंदगी का एक कलमा अल्लाह को राज़ी करने में गुजरा, जिनका एक कलमा अल्लाह की बारगाह में अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने में गुजरा। अब दुनिया से जानो तो है ना, आप ज़रा उनकी शान देखिए, उनका मकाम देखिए, वो दुनिया से जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, निशान मर्द मोमिन रा बातों को, कहते हैं कि ऐसे लोग मर्द मोमिन हैं, ऐसे लोग मर्द मोमिन हैं, उनकी पहचान ये होती है कि वो दुनिया से जा रहे होते हैं, उनके मुँह चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, उनके चेहरे पर